जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल संदीप क्लास पर। बहुत सारे बच्चे जो लोग ग्रुप डी का कोर्ट केस का इंतजार कर रहे थे, अगली तारीख जो 30 अक्टूबर लगी हुई थी उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि ग्रुप डी की जो भर्ती है वो कोर्ट में फंसी हुई थी और कोर्ट जो है वो डेट पे डेट देता चला जा रहा था। बट अब क्या हुआ है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। आपकी एग्ज़ाम की डेट जो है यहाँ पर आज ऑफिशियली जो डेट आ गई है ये दे दी गई है 17 नवंबर। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ऑफिशियली जो नोटिस दी गई है वो 17 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक की आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे अगली डेट का वेट कर रहे थे उनके लिए अब हो गया है कि 17 नवंबर को आपकी डेट आ गई। आपके पास देखा जाए कि 2 महीने का समय है। जो बच्चे अभी तक की तैयारी नहीं कर रहे थे या जो बच्चे थोड़ा डिले कर रहे थे कि एग्ज़ाम को लेकर के कि एग्ज़ाम इस साल होगा या नहीं होगा, इसमें भर्ती में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो है भर्ती फंसी हुई थी वो ITI और 10 पास वाले दोनों के बीच में फंसी हुई थी। अब 10 पास वाले भी देंगे और ITI वाले देंगे या नहीं देंगे, देंगे आई होप कि। तो लेकिन आपके एग्जाम की डेट ये आ गई 17 नवंबर। अब जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए थे उनके पास 2 महीने का समय है, वो अब जी जान लगा करके तैयारी करें। अगली भर्ती कब आएगी पता नहीं, क्योंकि इस भर्ती में जो है बहुत सारी डिले हो गई है। आप लोग जानते ही हैं कि जो डेट आपने फॉर्म भरा था, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उसके लिए 17 नवंबर है, एग्जाम डेट आ गई। अब हम लोग ग्रुप डी के बारे में कुछ लोग देख लेते हैं। कुछ जो चीज़ें जैसे जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो अलग अच्छी बात है, उनके तो एग्ज़ाम दे ही लेंगे। बट ओवरऑल जो बच्चे इस बार फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इसकी ऑफिशियली नोटिस हम लोग देख लेते हैं। ऑफिशियली नोटिस में ये दिया गया है, आप देखिए। ऑफिशियली नोटिस में ये दिया है, यहाँ पर ये आ गया है कि 8/2024 के जो वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट टू 7 CPC पे मैट्रिक्स, यहाँ पर ग्रुप डी का जो दिया गया है वो यहाँ पर डेट यहाँ पे दी गई है 17 नवंबर से लेकर के दिसंबर तक की जो है पेपर आपका चलेगा। अब जो बच्चे अभी तक रुके हुए थे, ठीक है, वो तैयारी करें। अब आपको करना क्या है, जैसे अगर इसकी बात करें करना क्या है आपको करने की बात हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर आपकी अपडेट आ गई है तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, कुछ चीजें जान लें और उनके बारे में जानकारी ले लें तो ज्यादा सही रहेगा। कि जैसे अगर कहा जाए कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है, ग्रुप डी का एग्जाम जो होता है वो 4 चरणों में होता है। पहला होता है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप पास कर लेंगे उसके बाद में दूसरा होता है PET, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तीसरा इसमें आपको कुछ वेट लेकर के 35 kg के जो है वो वेट लेकर के आपको दौड़ना पड़ता है, कितने 100 मीटर के आसपास, और उसके बाद रनिंग होती है। ठीक है, ये तीसरी हम लोग बात करें तो जब ये दोनों चीज हो जाएंगी तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर चौथा होता है मेडिकल एफिशिएंसी जो चेक की जाती है। ये 4 चरण है, ये आपको चेक किया जाता है। मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम जब टोटल 100 नंबर का होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर पे भी हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है। ये तीनों चीजें, ये CBT हो जाएगा, उसके बाद में पेट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर हम इसकी बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल जो है वो एग्जामिनेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं 100 नंबर में जो इसका पेपर होता है उसमें पूछा क्या जाता है। 100 नंबर की अगर बात करें तो अगर ये GS और करंट अफेयर मिला करके ये 20 नंबर की पूछी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर मार्क्स हो गया, इसकी देख लेते हैं, और यहाँ पे टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम एग्जामिनेशन में देते कितना है। तो कुछ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब 20 क्वेश्चन 20 मार्क के आते हैं। फिर उसके बाद में हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आती है 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 30 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो टोटल ओवरऑल जो दिया जाता है 120 मिनट दिया जाता है। टाइम की बात करें, अब हम लोग बात करते हैं जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। मैथ्स यहाँ पर
जो है वो 25 नंबर की पूछी जाती है। यहाँ पर मैथ्स 25 नंबर की पूछी जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग साइंस की, जो जनरल साइंस होती है वो यहाँ पर 25 नंबर की आती है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इस चैनल पे आपको साइंस की क्लासेस और उसके प्रैक्टिस टेस्ट कंटिन्यू सर दे रहे हैं, विनीत सर जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद में मैथ्स की जो है अभी तक की कुछ बच्चों को था जो पेट का फॉर्म उनका पेपर था, उस वजह से बहुत सारी क्लासेस नहीं चल पा रही थी, तो पेट की एग्जाम की वजह से नहीं चल पा रही थी। अब जो है कल इसका प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे, उसमें बनाएंगे किस तरीके से इन 2 महीने में आपको रिवीजन कराना है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की उनका कोर्स कराना है, प्रॉपर आएगा। मैथ्स, जीएस, जीके, जीएस, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और साइंस की सबकी एक एनालिसिस आएगी। उसके बाद में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, ताकि जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए और अपनी जॉब सेलेक्ट कर पाए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 17 तारीख को है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।